सरकार से चाहेंगे कि ऐसे चुट्टा और ऐसे चूहा और चुटरी को पकड़िए, अविलंब गिरफ्तार कीजिए, जो जनता के करोड़ों रुपए के सामान को बर्बाद कर रही है। बिहार के चूहे शौकीन पहले थे, अब बदतमीज हो गए। चींटियां भी गुस्ताख हो गई हैं। पहले थानों में जब शराब पीते थे चूहे, और अब एक्सरे मशीन ही कुतर कर खा गए। चींटियों को भी इस भोज में शामिल कर लिया। कुछ भी हो सकता है का जमाना है, और मखदूमपुर में ऐसा ही हो गया। जहानाबाद के सुखदेव प्रसाद वर्मा रेफरल अस्पताल मखदूमपुर में नई डिजिटल एक्सरे मशीन लगी थी। इसे चूहे और चींटी कुतर कर खा गए। चालू होने से पहले ही चूहों और चींटियों ने ऐसी करतूत कर डाली, आप दंग रह जाएंगे कि क्या चूहे लोहे की मशीन खा सकते हैं? क्या चींटियां जो चीनी पर लगती हैं वो भी इस क्राइम में उनका साथ दे सकती हैं? आप सवाल पूछेंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? बिहार में कुछ भी मुमकिन है। जब इंजीनियर पूर्णिया में ट्रेन का इंजन बेच सकता है, तो चूहों ने सोचा क्यों न कारनामा करके दिखा दे। ये मामला हंसी मजाक का नहीं, सच में ऐसा ही हुआ है। मखदूमपुर के राजद विधायक सतीश कुमार ने अस्पताल का जायजा लिया तो चौंका देने वाली ये कहानी सामने आई। विधायक ने भी तंज कस दिया कि सरकार से चूहे और चींटियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। भी हम मखदूमपुर अस्पताल, जो सुखदेव प्रसाद वर्मा रेफरल अस्पताल के नाम से जाना जाता है, वहाँ का भ्रमण करके आ रहे हैं। वहाँ पर एक अजीबोगरीब वाक़या हमको देखने को मिला, सुनने को मिला। जब हम पूरे परिसर का भ्रमण कर रहे थे तो एक्सरे रूम है वहाँ बना हुआ। हमने एक्सरे के बारे में पूछा कि एक्सरे चालू होना था, ये चालू हो गया या नहीं हुआ? तो वहाँ के प्रभारी ने, चिकित्सक ने बताया कि सर एक्सरे चालू नहीं हुआ है, ये 15 अगस्त को ही चालू होना था, लेकिन ये चालू नहीं हो सका है। जब इसके कारण जानना चाहा तो हम अक्का बक्का रह गए। और जब कॉन्ट्रैक्टर से बात किए तो उन्होंने कहा कि सर हमने ट्रायल कर लिया था, सब चीज़ चालू, फिल्म निकलना शुरू हो गया था, लेकिन हम लोग कुछ दिन के लिए उसको बंद किए, और उसके बाद पूरा एक्सरे मशीन को चूटा ने खा गया। एक 22-23 लाख की मशीन, जो एक्सरे मशीन है, जो आम आवाम को उससे लाभ होता, उसको चुट्टा ने खा गया। ये सुन करके ये लगा कि हाय रे सुशासन की सरकार, जिसमें थाने में रखा शराब चूहा पी जाता है, बाह को चुटरी को तर देता है, और हॉस्पिटल में पड़ा हुआ एक्सरे मशीन को चुट्टा खा जाता है। तो ये किस तरीके का एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना देखने को मिला है। और हमने अविलंब संबंधित पदाधिकारियों से बात की है। आज विधानसभा में आए हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलने का हम समय मांगे हैं, मिलेंगे और मिल करके इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। यदि अविलंब इस पे कार्रवाई दोषी पदाधिकारियों पे नहीं हुई तो हम इसके लिए आंदोलन भी छेड़ेंगे, और सरकार से चाहेंगे कि ऐसे चुट्टा और ऐसे चूहा और चुटरी को पकड़िए, अविलंब गिरफ्तार कीजिए, जो जनता के करोड़ों रुपए के सामान को बर्बाद कर रही है। विधायक सतीश कुमार रेफरल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि डिजिटल एक्सरे मशीन, जिसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए है, उसे 15 अगस्त को चालू किया जाना था, लेकिन अभी तक मशीन चालू नहीं हुई। पूछने पर मालूम चला कि उसे तो चूहे और चींटी मिलकर खा गए। जहानाबाद के सिविल सर्जन कहते हैं कि इस मामले में ठेकेदार की लापरवाही है। और सोर्स के तहत जो मशीन ला के रखा गया था एक्सरे वाले रूम में, तो वो रूम में एक्सरे मशीन रखने के बाद में जो है सो तुरंत लॉकडाउन शुरू हो गया, कोरोना के जो स्थिति थी भयंकर। तो उसके बाद में वो बरसात भी इस बार अधिक हुआ, तो उसके कारण वो सीपेज जो हुआ या और भी कारण से उस रूम में बहुत ज़्यादा चींटी एंटी का प्रकोप हो गया। तो जो ठेकेदार आया वो उसको चालू करना चाहे तो उसमें बोले कि वो इस चीटे का कारण उसका लेंस वगैरह में और मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसको वो मरम्मत कराने के लिए ले गए। इसमें यही मामला है। नहीं, वहाँ के प्रभारी का लिखित सूचना है मेरे पास में, मैंने विभागीय जानकारी भी। चूहों और चींटियों पर एफआईआर होगी या हेल्थ सिस्टम के नाकारा लोगों पर, यह तय करना सरकार का काम है। और सरकार तो पहले इंक्वायरी बिठाएगी, और रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक न जाने और किन किन अस्पतालों में चूहे चींटियों का ये गिरोह
कितनी ही मशीनों को कुतर जाए ये कौन जानता है। टाइम एट बिहार के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।